सभी को नमस्कार। मैं थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बता दूं। वैसे तो गाइडेड ही रहने वाला है। हम अपने पाँव के अंगूठे से स्टार्ट करेंगे और सर तक लेके जाएंगे, लंबिकाग्र चक्र तक। इसमें हम अपने हर एक जॉइंट पे, हर एक संधि पे लेके जाएंगे। शरीर की सभी संधियों को, सभी चक्रास के ऊपर जाके हम बीज मंत्र उच्चारण करेंगे और फिर उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। थोड़ा सा अपने सभी लोग इस टाइम पे, जिसको किसी को कुछ भी समस्या हो सकती है, उस पर ध्यान दें। शरीर के ऊपर ध्यान, शरीर के भीतर ध्यान दें और 2 मिनट बाद आपको क्या चेंज लगता है अपने अंदर, उसको ऑब्जर्व करेंगे। स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले श्रीम के साथ सांस लेना है। जब मैं श्रीम उच्चारण करूंगी तो सांस लेना है, जब ह्रीम बोलूंगी तो सांस को छोड़ना है। कुछ समय ये करते हुए फिर हम अपने ध्यान को पैर के अंगूठे से ले जाके ऊपर चलते जाएंगे और पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन, बस ऑब्जर्व करेंगे कि हमें क्या फील हो रहा है वहां पे। ध्यान को पूरा पूरा उसी पॉइंट पे एकाग्रचित होके ध्यान देना है कि क्या चीज आप महसूस कर रहे हैं वहां पे। और वैसे ही गाइडेड में जिन जिन पॉइंट्स पे जाते जाएंगे, यहाँ से मंत्र उच्चारण चलता जाएगा और आपने ऊपर चलते जाना है। ठीक है, स्टार्ट करें। जी जी, सबसे पहले आंखें बंद करके। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। मैं आपको इस मेडिटेशन के दौरान एक जगह पे बोलूंगी, लंबिकाग्र चक्र पे जाना है। उस पे जाने के लिए आपको दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। मान लो जैसे एक पेंसिल अगर सपोज यहाँ से डाली और इस कान से डाल के इस कान तक निकाल दी, लेकिन ये ब्रेन को क्रॉस करेगी ना, वैसे ही दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। और ठीक इस नाक के पीछे वो पेंसिल का सेंटर पॉइंट, उस इमेजिनरी लाइन का सेंटर पॉइंट होगा। हमें अपने ध्यान को वहां पे लेके जाना है। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। जिन्होंने चश्मे पहने हैं प्लीज उतार दें। श्री अब हम अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए अपने ध्यान को अपने दाहिने पांव के अंगूठे में लेके जाएंगे। और अपने अंगूठे का आभार व्यक्त करेंगे कि इसने चलने फिरने, उठने बैठने में हमारे शरीर की सहायता की है। हम इसके आभारी हैं। इसने हमारे शरीर की निस्वार्थ रूप से सेवा की है। इसके लिए आज हम इसको श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। श्री
आगे चलते हुए हम अपने एंकल जॉइंट को, एड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे शरीर का भार उठाने में, चलने में, फिरने में हमारे शरीर की निस्वार्थ रूप से सेवा की है। उसका आभार व्यक्त करते हैं और श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। श्री 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 और ऊपर चलते हुए हम अपने घुटने को धन्यवाद करते हैं कि उसने चलने फिरने, उठने बैठने में हमारे शरीर की निस्वार्थ रूप से सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस निस्वार्थ कार्य के लिए। हमें उससे श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। श्री और ऊपर चलते हुए हम एनर्जी को अपने हिप जॉइंट यानी कि रीढ़ों में महसूस कर सकते हैं। हम अपने हिप जॉइंट के आभारी हैं कि उसने उठने बैठने, चलने फिरने में हमारे शरीर की निस्वार्थ रूप से सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर चलते हुए हम एनर्जी को अपने मूलाधार चक्र में महसूस कर सकते हैं। इस चक्र के हम आभारी हैं। इसने हमारे शरीर से सॉलिड वेस्ट बाहर निकालने में, हमारे विचारों को आधार देने में, हमारे शरीर को बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम इसके आभारी हैं और आज हम इसको श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। और ऊपर चलते हुए हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उसके निस्वार्थ रूप से कार्य करने के लिए इसे श्री मंत्र की एनर्जी से It's going to begin, it's going to begin, to live like a man, to fly like a bat, to walk like a frog, to swim like a fish, to trot like a horse, to fly like a kite. I can act like a kite, just like the moon. I can act like a kite. और ऊपर चलते हुए
हम एनर्जी को, ऊर्जा को और ऊपर चलते हुए एनर्जी को हम अपने नाभि में महसूस कर सकते हैं। इस चक्र के हम आभारी हैं कि इसने हमारे शरीर में जो भी हमने खाया उसको पचाने में और पूरे न्यूट्रिएंट्स को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाने में शरीर को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये अपना कार्य यूं ही सुचारू रूप से करता रहे, इसलिए हम इस चक्र को श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। और ऊपर चलते हुए हम एनर्जी को अपने अनाहत चक्र में महसूस कर सकते हैं। इस चक्र ने हमारी पूरी बॉडी में हमारे हार्ट को, लिवर को, पैनक्रियास को चलाने में हमारे शरीर को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये अपना कार्य यूं ही सुचारू रूप से करता रहे, इसके लिए हम इस चक्र को श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करेंगे। श्री और ऊपर जाते हुए हम एनर्जी को अपने विशुद्धि चक्र में महसूस कर सकते हैं। हम इस चक्र के आभारी हैं कि इसने सर को धड़ से जोड़ने में, पूरे शरीर में वायु को संतुलित करने में शरीर को एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये अपना कार्य यूं ही सुचारू रूप से करता रहे, इसलिए हम श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। अब हम एनर्जी को अपने दोनों कांधों पे के जॉइंट्स पे, दोनों कोहनियों के जॉइंट्स पे, दोनों कलाइयों पे और उंगलियों पे पूरा संचारित होते हुए महसूस कर सकते हैं। हम इन सभी जॉइंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे शरीर में हमारे को हर काम करने के लिए सहायता दी है निस्वार्थ रूप से। हम इनके इस कार्य के लिए इन्हें धन्यवाद करते हैं और
श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। श्री और ऊपर चलते हुए हम एनर्जी को अपने पूरे मस्तिष्क में महसूस कर सकते हैं। हम आभारी हैं अपने मस्तिष्क के कि उसने हमारे शरीर को सोचने, समझने, चलने, फिरने, उठने, बैठने में और शरीर को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि अपना कार्य यूं ही सुचारू रूप से करता रहे। इसके लिए हम इसे श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। श्री अब हम एनर्जी को अपने लंबी काग्र चक्र में महसूस करेंगे और इस चक्र पे जाने के लिए हमें दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और उसके सेंटर में हमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र उच्चारण सुनते हुए जो भी हमें दिखता है वो देखना है। हमें किसी चीज को इन्वोक या विजुलाइज करने की कोशिश नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ एनर्जी फील करनी है और जो दिख रहा है उसको देखना है। हमने मंत्रोच्चारण द्वारा अपने शरीर के हर जोड़ पे, हर संधि पे बहुत सारी ऊर्जा अर्जित की है। हम इस ऊर्जा को अपने लंबी काग्र चक्र से पूरे शरीर में चक्रास के जरिए, चक्रास से ऑर्गन्स में, ऑर्गन से सेल्यूलर टिश्यू लेवल तक जाते हुए महसूस करेंगे। मैं यहाँ से मंत्रोच्चारण कर रही हूँ। श्री Ring
चामुंडा ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा ह्रीं आप जब तक इस अवस्था में रहना चाहें आप रह सकते हैं, लेकिन आंखें खोलने से पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से मल के गर्म कर लीजिए। फिर अपनी आंखों पे लगाते हुए पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए, स्पेशली वो पार्ट्स पे जहाँ पे आपको डिस्कम्फर्ट या पेन है या था, वहां पे लगाते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जी, फीडबैक टाइम। हाँ जी, आप सब अपना अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग अपने आप को, और बताएं आपको क्या फील हुआ है, कैसा फील हुआ है। अरुणा जी। जी, मैं यहाँ ये कि बाती जैसा लो महसूस हुई, ऐसा लो थी, और जो कमर में दर्द फील हो रहा था वो कम हुआ, नहीं के बराबर हुआ। मतलब तो इतनी देर में 6 से 6:30 पौने 7 तक तो लेटी ही थी कमर दर्द की वजह से। गुड। थोड़ा अभी भी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, वो दर्द भी चला जाएगा। जी ह्रीं ह्रीं। जी जी संगीता। आपकी शरीर हल्का फुल्का लग रहा है। जी जी संगीता मैम। नमस्कार मैम। अभी जब आप मेडिटेशन करा रहे थे तो मतलब जैसे यहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे एक कोई छोटा सा सितारा पहले स्टार्ट हुआ और एकदम वो बड़ा आकार ले रहा है, इस टाइप से ऐसे बन रहा था, और पूरा शरीर एकदम हल्का लग रहा है एकदम। बहुत बढ़िया। बॉडी में जहाँ जहाँ पेन था वहाँ पूरी तरह से गया तो नहीं है, लेकिन हाँ काफी हद तक कम लग रहा है। तो थोड़ा सा ये भी है कि बीच में बहुत जगह पे जब मणिपुर चक्रा में आए, उससे पहले स्वादिष्टान पे यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर था, कोई किसी का अनम्यूट हो गया शायद, और वो डिस्टर्बेंस की वजह से भी कॉन्टिन्यूअस हमारा कंसंट्रेशन जो है वो ब्रेक हुआ। इसकी वजह से भी जो हम 100% अचीव कर सकते थे मेडिटेशन से, वो हमारा थोड़ा कम होएगा, लेकिन अचीवमेंट तो है कहीं ना कहीं। अचीवमेंट है मैम, लग रहा है हल्का हुआ है, लेकिन 100% ठीक वजह से पिछले बार है एकदम 100% एकदम ठीक फील कर रहे थे। इस बार थोड़ा सा वो लगा है, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है कि नींद ले लिए। जी ऐसा लग रहा है। गुरुजी आप बताएं।
शुभांगी जी, बहुत ही आनंदमय समय था। ये मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ, तो मेरे लिए तो अभी बीच में ऐसा कुछ छूटा हुआ रहा, बहुत गैप हो गया। एक्चुअली बहुत पहले मैंने इस तरह का मेडिटेशन योगा सेंटर में जाके डेली किया है, बहुत दिनों तक। बहुत ही आनंद आता था। आज फिर से वो पुराने दिन याद आ गए। आपने जो कराया एकदम रिलैक्स फील होता है, वो मैं पहले भी फील कर चुका हूँ, आज भी वही फील किया फिर से एक बार इतने समय बाद। इसके लिए आपका मैं धन्यवाद कहना चाहूँ। जय हो। शुभांगी जी, शुभांगी जी, आपने जो पॉइंट स्टार्ट किया था ना, वहां से मुझे एनर्जी पूरा यहाँ तक, उसके वाइब्रेशन यहाँ तक, लास्ट में एंडिंग यहाँ आ गई। बहुत बढ़िया। बहुत एक्चुअली मेरे पैर में दोनों नी पे प्रॉब्लम दुख रहा था, पेन हो रहा था, तो थोड़ा सा उसमें कम हो गया। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तमन्ना जी। मैम प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, श्याम जी आप बताएं। मैम मैं माफी चाहता हूँ, ट्रैवल में ट्रेन में होने की वजह से मैं इसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। और मेरी एक विनती है कि मेरा सर दर्द 5 बजे से, और बहुत बार सर दर्द की जो प्रॉब्लम है, सर दुखता है, तो उसके वजह से यदि कोई आपसे मार्गदर्शन मिलेगा तो अच्छा लगेगा। अभी आज भी दुख रहा है, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है, इसमें थेरेपी के अंदर सर दर्द तो अभी ठीक कर देगी मैडम, कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो 2 मिनट मैडम जो कहे वो करते रहना, अभी गायब। आप अपना हीलिंग रिक्वेस्ट दें कि मेरा नाम ये है और मुझे ये चीज के लिए आप हीलिंग दें, तो वो कोशिश करते हैं। बोलिए। बताओ, नाम बताओ आपका कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मैडम प्लीज मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कीजिए। बोलो आपका नाम। मैम मैं श्याम जी बोल रहा हूँ, श्याम देसले करके, महाराष्ट्र से। तो मुझे कई बार सर दर्द की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं रियाज भी नहीं कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी नहीं होती। तो क्या अभी आप घर में हैं या बाहर हैं? नहीं, मैं अभी ट्रैवलिंग हो ना, वो बच्चों को तो अभी जब आप कहीं इसीलिए मैं घर जैसे एनवायरनमेंट में हो तब ये हीलिंग का वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए अटेंशन चाहिए होता है ना, तो ऐसे वो चलते फिरते तो नहीं हो पाएगा। आपको फोन कॉल किया तो चलेगा सर? हाँ जी, कर सकते हैं। ठीक है। किसी एक जगह पे बैठ के फिर कराएं आप, मतलब जहाँ एक कमरा हो ना, जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं हो, चलते फिरते तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अटेंशन चाहिए आपको। ठीक है। और एक मेरा प्रश्न था, जो पिछले बार मैं पूछने जा रहा था लेकिन मुझे चांस नहीं मिला। तो आपने जो ये सारेगामा की वजह से, जो उसके अलावा जो दूसरे शब्द, तो यदि हम परफॉर्मेंस के लिए किधर जाए तो हमें पहले वो राग के पहले जो स्वर विस्तार यही शब्दों से करना है, या अपने सिर्फ घर में प्रैक्टिस करने के लिए ये करना है? ये बात पूछनी थी। स्वर विस्तार के तरीके से ही होगा, वो तो सेम है, प्रोसेस तो सेम है, बस म्यूजिक के नोट्स चेंज हो रहे हैं। बाकी राग घाट तो वो तो सब कुछ सेम ही रहेगा ना, उसमें कोई चेंज तो होगा ही नहीं। नहीं गुरुजी, जब अभी समझो मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ कोई राग को, तो वो राग को अभी जैसे कि हम आकार में गाते हैं, तो अभी आपने जैसे बताया कि वो उस शब्दों से हम गाना स्टार्ट करेंगे, या आकार जैसे हम करते हैं? आकार थोड़ी चेंज होगा, तरह जो है वो वहां पर उसका चेंज होगा। तो आकार तो मतलब वो तो कहाँ चेंज हो रहा है पूरे प्रोसेस में? नहीं, मेरी बात अलग थी। मैं समझाता हूँ श्याम जी को, मैं समझाता हूँ। श्याम जी कुछ और पूछ रहे हैं, ये यूं पूछना चाहते हैं कि कहीं ये पूरा प्रोसेस चेंज होने तो नहीं जा रहा है, कि हम जो अब सीख रहे हैं, हम जो ये सीख रहे हैं, क्या मैं वो अब सारे गाँव बदनी से कभी गाऊंगा ही नहीं, उसकी जगह शाह ये वो यही गाएंगे, या बदले या ना बदले? समझ गया ना? ये सभी के मन में सवाल है। और भी कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास इसी तरह के सवाल आए थे। मैं इस विषय में आंसर देना भी चाह रहा था, अचानक आप आ गए तो चांस मिल गया।
एक्चुअली संगीत को आप उसी रूप में कहीं प्रस्तुत करेंगे जिस रूप में आपको सिखाया जा रहा है, और उसी क्रम में आपको सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं और उसी तरह से चलना है। क्योंकि अगर आप दुनिया वालों को ये श्रा ये तवा माँ की बात करेंगे तो उनको समझ से परे होगा, समझ में आया आम आदमी को। लेकिन अपने आत्म उत्थान के लिए, बहुत अच्छा शब्द यूज कर रहा हूँ, आत्म उत्थान, आपका स्वयं का कल्याण इसी से होगा। जो ये डॉक्टर साहब और मैडम जी आपको करवा रही हैं, ये मूल है। और मूल बदलते बदलते यहाँ तक आ गया, जो कि सारे गाँव पद निशा बन गया। अब दुनिया के चलन में तो वही है। अगर आप स्टेज पे कहीं ये सब करके सुनाओगे ये तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे उसको आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसा करना, उनके सामने कुछ नहीं सुनाना, उनके सामने तो अपना वाला गाना। और लेकिन अपने लिए ये वाला तैयार रखो मटेरियल, इससे आपको पावर मिलेगी, इससे आपको इतनी पावर मिलेगी कि आप सारे गाँव पदनिसा वाला जो सिस्टम है ना, वो आपका अद्भुत आएगा। वो फिर दूसरों से अलग होगा, वो हटके होगा, क्योंकि आपने ये साधना कर रखी है। इसको मॉर्निंग रियाज में शामिल किया जा सकता है। आप जो डेली मॉर्निंग रियाज हम लोग करते हैं, उसमें आप ये कुछ तो श्रीम और हिरीम की थोड़ी प्रक्रिया बैठ के कर लो, तो देखो इसका एक अच्छा ही असर होता है ना। कोई नई चीज अपने को मिल रही है, ये इतना बड़ा ज्ञान हमारे पास चल के आया है। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हो गए इस चीज के लिए, हम सब, कि इतनी बड़ी चीज वो निकाल के लाए हैं और उसका इफेक्ट आप सब कर रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे पास तो ऐसे भी सवाल आए, क्या गुरुजी अब स्वरांगिनी चेंज कर देंगे? क्या गुरुजी अब स्वरांगिनी ईशा ये वह नहीं ये लिखेंगे? वहां से बदली जाएगी उसकी लिपि? हाँ, बदली जाएगी, बदली भी जाएगी, लेकिन आप में पावर चाहिए दोनों हजम करने की, वो भी बन जाएगी। फिर से स्वरांगिनी श्राय माता में भी बन जाएगी। लेकिन आप दोनों करो ना भाई, ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, वो भी करो। आप में पावर चाहिए, तपस्या करने का आपको समय चाहिए। तो एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है आप सबके सामने। मैं सबसे ये कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं 30 जुड़े हुए हैं, तो इस चीज को ऐसे ना लें कि युग परिवर्तन हो गया है। ऐसे लें कि हम युगों पुरानी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अपने आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या इन चीजों से कोई इफेक्ट हमारे अंदर हो रहा है? क्या हमारी गायकी में इससे कुछ सुधार हुआ और ज्यादा बल मिला क्या हमें? है ना? इसको दवाई की तरह यूज करना है। ये आपके लिए मॉर्निंग में दवाई की तरह है। ये सभी को सुना रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स को, कि सुबह सुबह अपने ब्रह्म मुहूर्त में ये जो कुछ भी करवा रहे हैं दोनों महानुभाव, बड़ी महती कृपा है इनकी कि आप सबको बहुत सच्चाई तक ले जा रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह इन्होंने पहुंचाया आपको। अभी अगर जो गया होगा उसका आनंद वही महसूस कर पा रहा है। या कहते हैं ना कि हम तो मूक हो गए, कुछ बता ही नहीं पा रहे कि कैसा आनंद फील किया। तो निशब्द है। आप जिसने भी आनंद फील किया होगा वो उसको व्याख्या नहीं कर सकता कि एक्चुअली वो क्या आनंद था। कैसे आप एक एक चक्र पर जब गए तो एक एक स्थान पर, एक एक जॉइंट पर, हर जगह आपका ध्यान जब जाता है तो पूरी कभी करते ही नहीं आप। एक्चुअली ऐसा हम रोज नहीं करते। पाँव पे तो ध्यान ही नहीं देते। पानी डाला और बस पहुंच लिया, मुझे पहन लिए और चल लिए। आज मैडम ने उन पाँव की अहमियत समझाई आपको। इस बहाने से कम ये पता चला ना कि मेरे पूरे शरीर का वजन ढोने का काम कर रही हूँ और कभी अपना पैर छुए ही नहीं। अगर छू ले तो लोग पागलपन कह देंगे कि ये अपने ही पाँव छू रहे, ये क्या होगी। अरे कभी उन चरणों को धोते हो ना आप, हमेशा नहाते समय कैसे उनकी सफाई करते हो, तो पूजा की तरह के योग्य है वो। आज वो पूजा भी हो गई आपकी जो आपने कभी नहीं की। घुटनों के बारे में लोग सिर्फ यही शिकायत करते रहते, हाय मेरे घुटने में दर्द, हाय मेरे घुटने में दर्द। आज आपको वो मंत्र मिला कि घुटने का दर्द अगर हो ना
तो वहां पे थोड़ी देर ठहर जाओ, तारीफ करो घुटने की, अपने आप खुश हो जाएगा। जैसे मैडम अभी करवा रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो किया मेरे शरीर को चलाने में है, उसका योगदान आपका इतना बड़ा रहा कि हम आपको हृदय से आभारी हैं। ये कभी किया नहीं है हमने, आप लोगों ने, है ना। मैंने तो हर बहुत बार किया है, बहुत महीनों तक किया है। फिर वहाँ वो बंद हो गया था सेंटर, तब मैंने भी फिर बंद कर दिया। लेकिन एक्चुअली हम लोग शवासन में करते थे मैम, इसको शवासन के रूप में पूरा लेटा देते थे वो, और फिर एक एक पॉइंट पे ले जाते थे वो। और मॉर्निंग का टाइम होता था, फिर सूर्य उदय तक हमको दिखाते थे कि आपकी आंखों में महसूस करिए अब लास्ट में आके कि सूर्य उदय कैसे हो रहा है। और वो ध्यान एक लाल रंग का गोला आकाश में पूर्व दिशा से धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, इस तरह का भी फिर हम करते थे। और फिर आंखें खुलवाते थे, जागते थे सूरज की किरणों के साथ। और वो इतना सुंदर हॉल था कि साइडों में से रोशनी आती थी सूरज की, तो जैसा वो बोलते थे ना वैसा फील होता था अंदर, सूरज का गोला आंखों में दिखता था कि हाँ इतना बड़ा सूरज है, ऐसे लाल लाल यूं हो गया। तो वही चीज अगर आपने आज सब लोगों ने महसूस की होगी ना कि अपने एक एक पॉइंट्स को, एक एक जॉइंट्स को जो हीलिंग दी है, वो बहुत काम की चीज है। ये आपको रोज कर लेना चाहिए। अब शवासन में करना चाहिए कि नहीं, ये मैडम आपको बताएंगी। मैं इतना उस विषय में, हमको तो शवासन में कराते थे। बैठे बैठे भी कर सकते हैं क्या, वो सब आपका काम। जी प्लीज, आप प्लीज कंटिन्यू रहिए।